अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ एक नया मसला इस वक्त शुरू हो गया पाकिस्तान में। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनमें आपस में जो इख्तलाफात हैं वो वाज़े तौर पर सामने आ रहे। हुआ ये है कि ये सब जज जितने बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये इसी तरह सिलसिला वहाँ चल पड़ा है जिस तरह हमारे मुल्क में सियासी सूरत हाल है। और ये बहुत ही ख़तरनाक है। इससे निकल पाएंगे या नहीं, आने वाले दिनों में आपको बेहतर रंग में पता चलता रहेगा। इमरान खान को पता चल चुका है कि इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाने। इमरान खान ने इस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। आपने मेरी कॉल की इंतजार कर दी। इन्होंने अगर आइन के ऊपर ना चले, मैं आज आपको सबको कह रहा हूं, ये आप सब पे फर्ज है। मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, मैं अपनी ख्वातीन को कह रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि अपनी जब तक आपने अपने इंसाफ और आजादी के लिए जदोजहद ना की, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं इंशाल्लाह पूरी आखिर तक अपने मुल्क के आइन के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, मेरी जहाद आज से 27 साल पहले थी इंसाफ के लिए। और मैं आपको यह बता दूं कि इस मुल्क का सिर्फ अब मुस्तकबिल एक रास्ते पे, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए, अवाम के मैंडेट से आके फिर वो इस्लाहत करे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। अरे ये मैसेज बड़ा खतरनाक है और बड़ा गुस्से में इमरान खान ने ये मैसेज रिकॉर्ड किया, आप सबने सुना होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो कहती हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दे, लेकिन यही सूरत हाल शहबाज शरीफ के लिए और इन सियासी पार्टियों के लिए भी आप इस्तीफ़े दें और इंतखाबात कराएं। लेकिन इनके साथ क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो इसे जो भी ख़तरनाक साजिश है उसमें शामिल है। कमरजीत बाजवा भी शामिल था और ये उसका बेटा भी जो आजकल बच्चा उसका जो छोड़ गया वो, ये भी शामिल है, आसम मनीर। अब इन्होंने जो गंद करना था उसमें ये हो गए कामयाब, उसमें इस तरह कामयाब हो गए कि इन्होंने जजों को आपस में लड़ा दिया और इदारे भी आपस में लड़ रहे हैं, जज भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इख्तलाफात, हाई कोर्ट में भी इख्तलाफात। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर इख्तलाफात सामने नहीं आएंगे तो कौम को पता नहीं चलेगा कि ये गंदे अंडे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। और जो आइन और कानून की बातें करते थे, अतर मिनल्ला जैसे उसने आज इख्तलाफी नोटिस दिया, ये सब जो गंदे अंडे, आपको अंडे या अंडे कह लें, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये पाक फौज में भी इस वक्त हैं, इदारों में भी हैं, हर जगह पे मौजूद है, पुलिस में भी हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये इस तरह के ये जो गंदे अंडे हैं वो मौजूद ना हो। अब क्या ये चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मुल्क में कोई हालात ऐसे हो जाए, खाना जंगी की सूरत हाल हो जाए और यहाँ पे फिर एमरजेंसी लगाई जाए, या फिर यहाँ पे हम मार्शल लॉ का कोई ऐसा सिस्टम करें कि जिस तरह पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको इस्तेमाल करता है, बाद में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक चीज़ वाज़े तौर पे बता दूँ, कुछ सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस की बताई जा रही थी कि सोशल मीडिया पे मैंने तस्वीरें देखी थी, जो जमा पार्क में उसकी बीवी और बेटी है, उन्होंने भी आके कह दिया कि हमारा तो तल्लक ही नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग और पीडीएम वाले किसी सूरत भी ना तो इसकी चीफ जस्टिस की बात मान रहे हैं, ना ही वो आइन की मान रहे हैं, ना वो कानून की मान रहे हैं। वो कहते हैं जनाब जो हम कह रहे हैं वो होगा। दोनों सूबों पे भी कब्जा उन्होंने कर लिया हुआ है और कब्जा छड़ाना इनसे बड़ा मुश्किल है। मैंने कई दफ़ा कहा हुआ है कि ये कब्जा माफिया है, इनको लोगों के घरों पे कब्जा करने की आदत पड़ी हुई है। अब वो आदत जो है वो मुल्क के जिस तरह पूरे पे इन्होंने कब्जा कर लिया। एक चीज़ ध्यान में रखे, कोई कब्जा कर लेता तो उसे कब्जा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी के प्लाट पे कर ले, किसी के घर पे कर ले, किसी की दुकान पे कोई कर ले, क्योंकि ये जो कब्जा माफिया है ये फिर बंदे मार भी देती है। और यही सूरत हाल इस वक्त ये है कि इनके ऊपर केस डाले जा रहे हैं, इनको किसी तरह काबू करने की कोशिश की जा रही है।
जो मुसीबत इस वक्त है कि ये इमरान खान को कब का रास्ते से उठा दे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कोई मसला नहीं, कोई पहली दफ़ा नहीं इन्होंने ऐसे काम करने, मगर इनको अपनी पड़ी हुई है कि हम फिर बाद में किधर जाएंगे। अवाम अगर सड़कों पे आ गई जिस तरह श्रीलंका के हालात बने हुए, तो हमारा फिर कौन जिम्मेदार होगा। ये है असल में पंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब जो इस काम में ये लगे हुए हैं ये जा रहे हैं कामयाब। अब अवाम एक तरफ है, चीफ जस्टिस एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है, और अवाम क्या फैसला देगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। यहाँ पे इनकी ये कोशिश है कि अवाम के जो लोग हैं उनको पकड़ो, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाओ, किसी को आटे की लाइन में लगा दो, किसी को पुलिस की लाइन में लगा दो, किसी को किसी और लाइन में लगा दो। और ये लाइन वाला जो सिलसिला है ये कब तक चलेगा मेरा नहीं ख्याल के रुकने का नाम है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इमरान खान के मुतालिक बड़ी बड़ी खबरें शाया कर रहा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पौंड, डॉलर, एरो, मैरो सब ऊपर जा रहे और पाकिस्तान की करेंसी का बेड़ा गर्क हो रहा, मगर इसके साथ किसी को दिलचस्पी नहीं, किसी बंदे को ये फिक्र नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शाम को लाते हाजरा में और भी आपको बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ।